A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? देखो, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से वाटर. कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से वाटर. तो दिस इज डेफिनेटली, ये फेनामेनॉन का नाम क्या हो गया? दिस इज डेफिनेटली रिफ्रैक्शन. ये तो पक्का रिफ्रैक्शन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, इसमें मीडियम चेंज हुआ है, लाइट एयर से वाटर में गई है, तो दिस इज रिफ्रैक्शन. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal and why? Okay, तो रीजन पूछ रहे हैं कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जो भी होगा वो क्यों होगा. तो इट्स वेरी सिंपल, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ एक फॉर्मेट में. सपोज मान लो ये आपका वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर, ये वाटर है, और ये ऊपर क्या है? मान लो एयर है. एयर कैसा मीडियम है? इट्स अ रेयरर मीडियम. कैसा मीडियम है? इट्स अ रेयरर मीडियम. और वाटर कैसा है? वाटर इज द डेंसर मीडियम, है ना. एज कंपेयर टू एयर इट इज डेंसर मीडियम है. अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से वाटर में. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एयर टू वाटर. सो एयर टू वाटर में अगर जा रही है तो उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं डायग्राम के फॉर्म में. तो ये मान लो आने वाली इनकमिंग रे है, करेक्ट. अभी ये क्या होगी? यहाँ पे नॉर्मल निकाल लेते हैं. लेट अस हैव अ नॉर्मल. नॉर्मल मतलब क्या रहता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो हमने नॉर्मल निकाला, ये हमारी नॉर्मल हो गई. ये कौन है? दिस इज इंसिडेंट रे. ओके, अभी इंसिडेंट रे ये आ गई. अब ये क्या होगी? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, राइट. हमने सीधा सीधा यहाँ पे क्या बता दिया है कि वो कैसी होगी? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे. ये तो चलो ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंड ऑब्वियसली इट हैज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. टूवर्ड्स द नॉर्मल झुकी है वो, सही है. अब टूवर्ड्स द नॉर्मल अगर झुकी है तो हमको बस उसका रीजन देना है. तो पहले तो स्पेसिफाई कर देंगे हम लोग कि कहाँ जा रही है वो. अब उसके बाद रीजन क्या देंगे कि एयर रेयरर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है. रेयरर से डेंसर में जाने की वजह से लाइट का स्पीड क्या हो गया? कम हो गया. हम क्या बोल देंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में कि भाई लाइट कहाँ से कहाँ गई? रेयरर से डेंसर में गई, जिसकी वजह से लाइट का स्पीड कम हो गया. स्पीड ऑफ लाइट हैज डिक्रीज. स्पीड हैज डिक्रीज. किसका डिक्रीज? लाइट का. स्पीड हैज डिक्रीज. एंड यही रीजन हो गया अपना. तो हेंस इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. बस इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है. तो चलिए पॉइंट लिख लेते हैं. व्हेन लाइट enters from air to water, it bends towards the normal, है ना. towards the normal bend होगा. रीजन क्या देंगे? रीजन why this happens? because air is a rarer medium and water is a denser medium. When light travels from rarer medium to denser medium, its speed decreases, है ना. हमने क्या लिख दिया? when light travels from rarer medium to denser medium, speed of light decreases. Speed of light decreases हो गया. and hence it bends towards the normal. hence it bends towards the normal. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, हमने बोल दिया इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और रीजन भी उसका लिख दिया है क्या कि एयर रेयर है, वाटर डेंसर है, और रेयर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है. बस हो गया. दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. डायग्राम ऑप्शनल है. ये जो डायग्राम मैंने राइट हैंड साइड में निकाली है वो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है. इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट, मतलब ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन इन एग्जाम. नहीं करना है तो कुछ कंपल्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वो बताते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम आप एक्सप्लेन करो, अगर इफ़ दे वांटेड डायग्राम.
तो उन्होंने बताया नहीं है तो हम भी डायग्राम निकालना कंपलसरी नहीं है।